SRLM के ऑफिसर्स संदीप माझी जी और तीनों बैंक से जुड़े हुए सभी बैंकिंग करस्पॉन्डेंट साथियों, लगभग 1 साल की यात्रा पूरी करने के बाद जो बीसी सखी कार्यक्रम है यूपी में, वो यहाँ पहुंचा है और 56,000 लोगों को पूरे प्रदेश में चुना गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि हर गांव में एक बीसी सखी हो और हमारे यहाँ 58,000 गांव हैं। 56,000 लोगों को चुना गया है। लगभग 45,000 लोग ट्रेन करने के बाद सर्टिफाई किए जा चुके हैं और 30,000 लोगों को जो सरकार पैसा देती है 75,000 वो उपलब्ध करा चुकी है और लगभग 25,000 के आसपास बीसी सखियां आपकी तरह काम करना शुरू कर दी हैं। देखिए, ये बहुत सीधा और छोटा सोच इसके पीछे है और वो ये है कि गांव के लोगों को पैसा निकालने के लिए, पैसा जमा करने के लिए बैंक जाने की जरूरत न पड़े। मुख्य मुद्दा ये सामने रखा गया था, क्योंकि सरकार लगभग साल में 75,000 करोड़ रुपए यूपी में गांव के लोगों के खाते में भेजती है। अब उसमें लगभग 8,000 करोड़ नरेगा की मजदूरी होती है, 40 लाख लोगों को सरकार वृद्धा पेंशन देती है और लगभग 30 लाख महिलाओं को विधवा पेंशन और अलग तरह के पेंशन दिए जाते हैं। किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए लगभग 2 करोड़ किसानों के खाते में जाते हैं। तो इस तरह से मोटा मोटी साल में 75,000 करोड़ रुपए लोगों के खाते में जाते हैं। तो इसमें सोच ये है कि उस पैसे को निकालने के लिए उनको बैंक में जाना पड़े और इतने पैसों को निकालने के माध्यम के रूप में जब बीसी सखी काम करेंगी तो 58,000 महिलाओं को उनके गांव में ही एक अच्छा खासा रोजगार मिल सकता है। आपकी सफलता का सिर्फ एक पैमाना है कि आप 10,000, 15,000, 20,000 रुपये महीने में कमा सकें और उसके लिए सारे प्रयास यहाँ से किए जा रहे हैं। ये भी आदेश किया जा रहा है कि पेंशन का पैसा, मजदूरी का पैसा सब लोग बीसी सखी से ही निकलवाएं गांव में। ये आदेश जारी होने वाले हैं सब। इसमें दबाव इसलिए नहीं बनाया जा रहा क्योंकि कई गांवों से ये खबर आ रही है कि बीसी काम नहीं कर रही है, मिल नहीं रही है, तो फिर एक दूसरा समस्या ये पैदा हो जाता है कि किसी के खाते में पैसा गया है और वो निकाल नहीं पा रहा है क्योंकि कोई बीसी काम नहीं कर रही। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि सभी लोग रोज एक समय निकाल के और 2-3 घंटा जितना भी अपनी सहूलियत से वो इस काम पे लगा सकते हैं लगाएं, तो एक नियमित तरीके से आपकी पहचान आपके गांव के लोगों के बीच में बनेगी और फिर आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और उनकी सहूलियत भी बढ़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी हर बैठक में, अपनी हर सभा में आप लोगों का नाम लेते हैं और उनको ये कार्यक्रम इतना अच्छा लगता है। अभी जालौन कुछ दिन पहले गए हुए थे वो एरी रामपुरा गांव में, वहां भी उन्होंने इसकी चर्चा की और उसके बाद सरकार ने यह तय किया कि जितने भी ग्राम सचिवालय बन रहे हैं, पंचायत घर बन रहे हैं, आप लोग के गांव में बने होंगे नए पंचायत घर बन रहे हैं, उसमें ये आदेश गया हुआ है और इसको इन्फोर्स भी किया जा रहा है कि वहां पे बीसी सखी को बैठने के लिए अलग से व्यवस्था बनाई जाए। मतलब टेबल कुर्सी वगैरह की व्यवस्था वहां पे उनके लिए की जाए एक कमरे में और वहां उनको जगह दिया जाए। तो आप में से जो भी आदमी वहां बैठ के काम करना चाहता है, वहां पंचायत सहायक वगैरह बैठते हैं, तो आपको उसके लिए सहूलियत रहेगी। आप घर से भी काम कर सकते हैं, किसी के यहाँ भी जाकर पैसा निकाल सकते हैं और वहां भी बैठ के पंचायत सचिवालय में भी बैठ के आप काम कर सकती हैं अपनी सुविधा के अनुसार। एक बहुत बड़ा सहूलियत और फायदा हम लोगों ने देखा है आपके माध्यम से कि ऐसे बुजुर्ग लोग, अशक्त लोग जो चल नहीं सकते, जो खाट पे पड़े हुए हैं, उनका पेंशन आप उनके घर में जाके निकाल सकते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी राहत है। अदरवाइज वो
1,000-1,500 रुपये निकालने के लिए उनको खाट के ऊपर 2 लोग टांग के बैंक ले जाते, तब जाके उनका पैसा निकलता। तो कितनी बड़ी सहूलियत आप उस बुजुर्ग को और उस तरह के आदमी को आप उपलब्ध करा रहे हैं। तो एक तरफ जहां इस व्यवस्था में आपको 10,000 20,000 रुपए की आमदनी हो हर महीने, ये व्यवस्था बनाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर गांव के लोगों को एक सुविधा मिले, एक सहूलियत मिले, इसकी व्यवस्था ही बनाई गई है कि उनको बैंक न जाना पड़े। अभी आरबीआई के जो ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि कितने बैंक हैं, 18,000, एटीएम 20,000, लेकिन एक चीज उन्होंने नहीं बताई कि इसमें कितने शहर में है और कितने गांव में। गांव में हमने एटीएम नहीं देखा कहीं। तो ये सारे चीज जो इन्होंने बताया, इसकी 80% चीजें शहर में। गांव में आज भी बहुत दूर दूर बैंक हैं और एटीएम तो है नहीं, और है भी तो उसमें पैसा 2-4 महीने तक कोई भरता नहीं हो खाली हो जाने के बाद। आप एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकते हैं और लोगों को सहूलियत देने के लिए और अपने परिवार के लिए कुछ आमदनी भी पैदा करने के लिए। फिनो बैंक के सीईओ साहब ने आपको बताया कि वो नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं ताकि गांव के लोगों को नई बैंक से जुड़ी चीजें मिल सकें, इंश्योरेंस या और भी जो चीजें हैं, और उसके साथ ही आपकी आमदनी बढ़ सके। इसकी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सभी व्यवस्था की सफलता का दारोमदार आपकी मेहनत पर निर्भर करता है, और अगर आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और उतना ही बैंक को फायदा होगा और उतना ही आपके गांव के लोगों को फायदा होगा। अभी एक गांव में हम लोग गए थे तो वहाँ बीसी की ट्रेनिंग हो गई, सर्टिफिकेट मिल गया, और वो काम नहीं कर रहे थे। 6-7 महीने 8 महीने हो चुके थे। तो हम लोगों ने पता किया तो फोन उनके हस्बैंड ने उठाया। हम लोग ऐसे ही रास्ते में जा रहे थे तो वहीं से फोन लगाया किसी ने, तो फोन उनके हस्बैंड ने उठाया, और फिर जब उनको कहा गया कि आप बीसी से बात करा दीजिए, तो क्या बात है, तो वो काम क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि 75,000 रुपये का लोन नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उस पर 4% ब्याज है। मामला कुछ और था, क्योंकि 75,000 रुपये पे 4% अगर ब्याज है तो साल का वो कितना बनता है, 3,000 रुपये। साल का 3-3,500 रुपये बनता है। और सरकार जो भी बीसी सखी काम कर रही है उनको 6 महीने तक तो 4-4 हज़ार रुपये मानदेय दे रही है। 24,000 रुपये तो सरकार दे रही है आपको। तो 24,000 में से 3,000 रुपये आप इसका अगर मान भी लो कि इंटरेस्ट है, तभी 20,000 रुपये तो आपको ऐसे ही सरकार दे रही है अपनी तरफ से। तो वहां पे वजह ये नहीं थी, वजह दूसरी थी कि उनके घर के लोग ट्रेनिंग के समय तक तो साथ में थे, लेकिन बाद में वो बदल गए कि नहीं, अब इनको काम नहीं करने देना है। अब हर परिवार की अलग स्थिति होती है, हर आदमी की भी अपनी अलग परिस्थिति होती है। तो हम लोग किसी परिवार में या किसी के व्यक्तिगत मामले में नहीं घुसना चाहते, लेकिन हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि ये काम करके आप जहां अपने लिए कुछ नई चीज सीखेंगे, अपने परिवार के लिए जहां आप आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, वहीं आप अपने गांव के लोगों को एक सेवा देंगे। मुझे पता नहीं आपको इन लोगों ने वो फिल्म दिखाई कि नहीं जो प्रधानमंत्री जी के साथ है, वो हम लोग चला सकते हैं आपका? वो एक फिल्म आप लोग देखिए। अभी आप में से कोई था प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में? अच्छा, 3 लोग थे। तो चलिए, बाकी आप लोग देखेंगे कि ये जब प्रधानमंत्री जी इलाहाबाद में प्रयागराज में मिले थे आप लोगों को, तो उसके 4-5 दिन पहले जब उनके साथ हम लोगों की मीटिंग हुई थी बीसी के जरिए, तो बीसी सखी कैसे काम करती हैं, पैसा उनको कैसे मिलता है, कमीशन, इसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो जब बताया गया, उन्होंने फिर मुख्यमंत्री जी से भी रास्ते में बहुत बात की, और फिर उनके कुछ सवाल थे जो उन्होंने सीधा बीसी सखियों से पूछे। और अभी आप देखेंगे अगर वो फिल्म इनका चलता है कि उनको भी कितनी ज़्यादा दिलचस्पी थी और वो भी कितना ज़्यादा इस कार्यक्रम को सपोर्ट कर रहे थे। तो मैं आपको सिर्फ ये अंत में कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इसका
काफी तेजी से विस्तार होने वाला है। आपकी प्रोफाइल भी बढ़ेगी, आपके काम भी बढ़ेंगे, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और गांव के लोगों की सुविधा भी बढ़ेगी। तो आपको सिर्फ अपनी तरफ से पूरे दिलो दिमाग के साथ, पूरे जी जान के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा रहना है और पैसे के साथ साथ ये भी देखना है कि आप एक आदमी का कितना बड़ा संकट दूर कर रहे हैं कि उस बूढ़े आदमी, बुजुर्ग आदमी को अगर बैंक नहीं जाना पड़ रहा है, उसके घर में बैठे पैसा मिल जा रहा है, तो कितनी बड़ी सेवा आप उसको दे रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में और दिमाग में रखनी चाहिए। वो फिल्म आ गई है माइक में? नहीं है? चलाइए। ये बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप लोग देख लें, क्योंकि हम लोग ये आपकी जो साड़ी है ये मुबारकपुर में बन रही है, तो हम लोग वहां भी गए थे जहां बन रहा है, करीब 300-400 बुनकर इस पे काम कर रहे हैं। तो ये बहुत कम लोग बना रहे थे इसको। सरकार ने 1,20,000 ऐसी साड़ियों का उनको ऑर्डर दे रखा है और ये करीब 22 करोड़ रुपए का। ये मुख्यमंत्री जी ने इसको खुद से कहा, क्योंकि ये बात हो रही थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा मिलेगा, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी की ऐसी दिलचस्पी है इस कार्यक्रम के लिए, उन्होंने कहा कि नहीं हम देंगे। तो मैं वो देखने के लिए गया हुआ था, तो बुनकर जो वहाँ इस पे काम कर रहे हैं वो बता रहे थे कि साहब शुरू में बहुत कम लोग आ रहे थे बुनकर कि हम बनाएंगे, जबकि इसमें फायदा बहुत है। आम साड़ी वो बनाते हैं एक बुनकर, तो उनको एक साड़ी पे 300 रुपए की आमदनी होती है। ये साड़ी में उनको 700 रुपए मिल रहा है एक साड़ी बनाने के लिए, और 2 दिन में वो एक साड़ी करीब बना लेते हैं। तो उनका ये कहना था कि जब से ये प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ और ये वीडियो यूट्यूब वगैरह में फैला, तो साड़ी उसमें देख कर फिर बहुत से बुनकर दौड़ के उनके पास आए कि हमें भी काम दीजिए, हमें भी काम दीजिए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसका एक अट्रैक्शन है, न सिर्फ इसलिए कि गांव के लोग सीधा उठ के और सीधा प्रधानमंत्री जी से संवाद कर रहे हैं, और 7 दिन की आरसीटी में ट्रेनिंग हुई और 10-20 दिन या 1 महीने इधर काम किया होगा, बट किस कॉन्फिडेंस से, किस बेबाकी के साथ वो प्रधानमंत्री जी के साथ बात कर रही हैं, ये उसमें देखने और सीखने लायक चीज है। गांव में लोग कैसे पहचानते हैं, कैसे जैसा तो मानो मैं घूमती फिरती बैंक गया है, कैसे सम्मान मिलता मतलब क्या होता? एक बताइए। और हमारे पैसे निकाल के आते तो नहीं कहते, हमें मत दो, हमारे प्रधानमंत्री जी को और किसका क्या अनुभव है? हाँ, बहुत ही है। जुड़ने के बाद इसमें इस पद पे कार्य कर रहे हैं, जिससे गाँव में हमें बेहतरीन अब कोई भी जाने की परेशानी होती, सारे काम हम लोग गाँव में ही निपटा देते हैं। आप लोगों को मिलने जाते हैं तो लोग आपको ढूंढते हैं, कैसे करते हैं? जब जाते हैं पहले क्या करते हैं, कैसे बात करते हैं, मुझे समझाइए। जैसे मैं हूँ और मुझे आप लोग सेवा दे रहे हैं तो कैसे करेंगे? क्या परेशानी है, कैसे निकलवाना है, जमा कराना है, फिर वो अपने बताते हैं, फिर उनसे उनका आधार कार्ड लेते हैं, आधार कार्ड से निकलवाना है तो आधार कार्ड में फिर बैंक का नाम लेंगे और फिर वो फोटो खींचते हैं, उसमें कितना अमाउंट निकलवाना है, फिर फिंगरप्रिंट लगा के उनको निकलवा के उनको अमाउंट बता देते कि इतना अमाउंट बच गया। अच्छा, उनको नोट अगर गिनना नहीं आता है तो कैसे मतलब? ये सबसे वृद्ध व्यक्ति को जिसने सबसे ज्यादा मदद की, ऐसा कौन है आपने? एकदम आखिरी का बताइए। ये बता
को भरोसा है कि आपको पैसा दिया मतलब बैंक में गया। अच्छा, गाँव में तो महिलाओं को अपनी साड़ी के ऊपर पैसा बांधने की आदत है, या तो फिर अपने किचन में अनाज जो है उसी में पैसे डालते रहते हैं, तो उनको क्या लगता है? जमा करते हैं और सर हमारे यहाँ एक बुजुर्ग ऐसे हैं जो बोलते थे कि हम बैंक में जाते हैं तो उससे झगड़ा होता है। मैंने पूछा कि बाबा आपका झगड़ा होता क्यों है? तो उन्होंने कहा कि मेरा झगड़ा इसलिए हो जाता है कि हम बैंक में कहते हैं मेरा पैसा जमा कर दो, तो बोलते तुम्हारा खाता ही बंद हो जाता है। तो हमने कहा कि आप अपना खाता नंबर दीजिए, आधार आपका हम लगाएंगे, आपका अकाउंट हम चालू कराएंगे और आज से आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज सर उनका जो है अगर धान बेचे या गेहूँ वो गन्ना के बाद हमेशा रखता था, लेकिन सर आज वो मुझे 50,000 ला के देते हैं, बोलते बेटा ये लो तुम बांटो। और हमारा तो सर हमारे ओडी में चला जाता है और हम क्या करते हैं ओडी से ले जा करके उनके खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। सर एक मेरी तो बचत हो गई कि बैंक कम जाना पड़ा। 50,000 रुपये आप लेकर के जाती हैं, आपको हिम्मत घर है जब हमने ट्रेनिंग किया तो ये 9 महीने से ज़्यादा ट्रेनिंग किया सर। हमने 3 मार्च से अपना ट्रेनिंग चालू किया, 8 को मेरा पेपर हुआ, 9 को घर पे आए, उसके बाद में वो 11 तारीख को मेरा बेबी हुआ। फिर हमने अप्रैल से ज्वाइन किया इसको, फिर हमने 1 करोड़ का लगभग ट्रांजेक्शन किया है, उसमें हमको 24,000 का कमीशन अर्जित किया गया। अच्छा, बैंक से पहले क्या करते हैं? खाना बनाते पहले जब मैंने बैंक में काम नहीं करती थी सर, मैंने खाना बनाती थी और मेरा उतना इज्जत सम्मान नहीं था जितना मुझे अब बढ़ा है। हमारे गांव में जब से सभी लोग जान गए कि ये बैंक खोली है, मैंने सबसे बताई हूँ। हमारे गांव में जितनी बुजुर्ग महिला हैं, विकलांग महिला हैं, जितनी बीमार महिला हैं, जो ऐसी महिला जो लोग हैं, मैं उनके घर जा करके खाता भी खोलती हूँ और पैसा भी लेन देन करती हूँ। आप इनको बेहिचक संपर्क कर सकते हैं, कॉल सेंटर भी है, ये आपकी हमेशा मदद करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।